आपके साथ अंकिता पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने बताया कि SC/ST कंपोनेंट के तहत में धन राशि का प्रयोग केवल इन जातियों के विकास में हो, इस तरह का कानून लाए जाने की जरूरत है, जैसा कि तेलंगाना सरकार ने कानून बनाया है और साथ ही अन्य राजस्थान जैसे राज्य में भी इसे लागू कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर सीएम को ये ज्ञापन जो है वो प्रेषित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति प्लान के तहत इन जातियों के उत्थान के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि का प्रयोग केवल अनुसूचित जनजाति के लिए विकास को लिए किया जाता है, लेकिन अनेकों बार ये पैसा अन्य कार्यों पर भी खर्च किया जाता है। इस अनुचित धन व्यय को लेकर आज दलित शोषण मंच सिरमौर ने इसके विरोध में एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सीएम को प्रेषित किया। इनकी मांग है कि तेलंगाना राज्य की तर्ज पर इस धनराशि को लेकर कानून बनाया जाए, जिससे ये राशि केवल विकास के लिए प्रयोग हो, न कि अन्य किसी कार्य के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करने यहाँ आए, मांग पत्र दे रहे हैं और उसके बाद हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना की तर्ज पे एक कानून बनाया है और तेलंगाना की तर्ज पे कर्नाटक ने, राजस्थान ने, कई अन्य राज्यों ने भी इस योजना के तहत जो बजट मिलता है उसको सही तरीके से खर्च करने के लिए कानून बनाया है, तो हिमाचल प्रदेश में भी हम तेलंगाना की तर्ज पर ऐसे एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि जो ये बजट अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए जो उत्थान के लिए आता है इसका दुरुपयोग रुक सके। आशीष तेलंगाना बात कर तेलंगाना उतारेगा। तो वहीं शिमला में नगर निगम के मेयर ने नई पहल की है, जिसको लेकर नगर निगम कार्यालय में पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिमला के विकास के लिए सभी मेयर से सुझाव भी मांगे गए और साथ ही आपको बता दें कि जिसको लेकर नगर निगम शिमला के पहले मेयर सहित वर्तमान मेयर ने भी सम्मेलन में सुझाव दिए। साथ ही मेयर सुरेंद्र चौहान ने भी कहा कि आज जो भी सुझाव आएंगे उन्हें नगर निगम के हाउस में भी रखा जाएगा। शिमला के बेहतरी के लिए सबके सुझाव काम आएंगे। उनके ऐसे पार्षद भी मैंने काम किया, तो एक बड़ा सभी का बड़ा एफर्ट रहा, सबका बड़ा टफ सिचुएशन में सभी लोगों ने काम किया। सभी लोग परिचित है कि नगर निगम की व्यवस्था, नगर निगम की आय, नगर निगम का साधन कितने सीमित हैं, बावजूद आपके सभी लोगों ने इसमें विकास में एक बड़ा जबरदस्त काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी संदर्भ में मुझे अभी नया दायित्व मिला आपके सभी लोगों के आशीर्वाद से और मैं भी चेयर पे बैठा हूँ, तो मैंने देखा इस चीज को कि कहाँ हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की। इसे हम रिकॉर्ड में हाउस में लाऊंगा, हाउस के बाद इसमें करना है। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय ने राज्य सरकार से केंद्रीय कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि हाटी विकास मंच ने सरकार को दिवाली तक अल्टीमेटम दिया है। दिवाली तक अगर कानून लागू नहीं किया गया तो हाटी सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। हाटी विकास मंच ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस सरकार को भी चिताया। साथ ही आपको बता दें कि रमेश सिंगटा ने भी बताया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर बने कानून को लागू करने में देरी कर रही है। सरकार संविधान और संसद का अपमान कर रही है। हाटी समुदाय के लोग सीएम से भी मिले, लेकिन अब बातचीत का जो दौर है वो खत्म हुआ है। अब हाटी समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। रमेश सिंगटा ने भी कहा कि हाटी समुदाय सरकार को दिवाली तक का समय देता है। अगर दिवाली तक ये कानून लागू नहीं किया जाता तो हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा और मां महिम का दरवाजा भी खटखटाएगा। कि ये कब तक लागू किया जाएगा? ये है कि हमने अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। अगर दिवाली तक हमारा एक्ट, क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है। राज्य सरकार बेवजह इस एक्ट को, एसटी एक्ट को, संशोधित एक्ट को पारित जो हो चुका है दोनों सदनों से, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। 4 अगस्त के बाद, क्योंकि महामहिम की गजट नोटिफिकेशन 4 अगस्त को हुई थी, उसके बाद ये काफी समय हो गया है। हमारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को आज हम कहना चाहते हैं कि अगर दिवाली तक नहीं हुआ तो दिवाली के बाद हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा।
एक तरफ हम सड़कों पे आएंगे, दूसरा दरवाजा महामहिम का हम खटखटाएंगे। उनको इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, लेकिन कानून की तो पालना करो। अगर आप उनको इंक्लूड, पूरे देश की सुप्रीम है हमारी, नहीं किया, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंटेशन में विरोध। अंडर सेक्रेटरी की अलग है, राष्ट्रपति कुछ अलग है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन द्वारा मंडी के सेरी मंच पर मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया। साथ ही आपको बता दें कि स्टॉल का शुभारंभ डीसी मंडी अरिंदरम चौधरी ने किया। आपको बता दें कि उपायुक्त ने भी सभी जिलावासियों को दीपावली की बधाई दी। इकाई अध्यक्ष ने भी जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के अवसर पर यह स्टॉल लगाया गया है, जिसमें शुद्ध दूध से बनी मिठाइयों को बेचा जाएगा। वहीं इस बार शुगर फ्री मिठाइयों को भी स्टॉल में रखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यह स्टॉल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग अच्छी और शुद्ध मिठाइयों का उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि जो दाम पिछली साल थे वही दाम अभी भी हैं, और साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि स्टॉल में आकर मिठाइयां जरूर खरीदें। और यहाँ सरकारी अपनी मिल्क फेड की जो है दुकान लगी है कोऑपरेटिव की, और यहाँ पर जो है इन्होंने बढ़िया मिठाइयाँ रखी हैं। इनका इनॉग्रेशन है तो सब लोग उठा है, बढ़िया धन्यवाद। देखिए, हमने इस बार भी जैसे हर साल लगाते हैं, इस बार भी हमने सेरी मंच के ऊपर मिठाइयों का स्टॉल लगाया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर मिठाई का आनंद ले सकते हैं। और इस बार हमने शुगर फ्री मिठाइयाँ भी, जैसे कि डिमांड रहती है लोगों की, तो इस बार हमने वो लॉन्च की है। मिल्क केक है, पहाड़ी बर्फी, डोडा बर्फी, तो ये हमने शुगर फ्री में भी लॉन्च की हुई है, ताकि हर तरह का जो इंसान होता है, जैसे कुछ लोग बीमारी होते हैं, शुगर होती है, तो वो भी फेस्टिवल का आनंद ले सके मीठे के साथ। तो वहीं संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन की ओर से स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला में 28 और 30 नवंबर तक 9वीं नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गेम्स में देश के 15 राज्यों के 5 से 70 साल के आयु वर्ग के खिलाड़ियों समेत दिव्यांग बच्चे भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कई गेम्स भी करवाए जाएंगे, और साथ ही स्केटिंग का भी आयोजन किया जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट में भी किया जाएगा। और साथ ही फाउंडेशन के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट पंकज गवले ने भी धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कहा कि गेम्स के दौरान स्केटिंग, कबड्डी, बैडमिंटन और साथ ही एथलेटिक्स एक्टिविटी भी करवाई जाएगी। प्रतिभागी इसमें ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंडोर स्टेडियम और साथ ही सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक धर्मशाला में होने वाले गेम्स के विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के लिए फीस तय की गई है, जबकि लोकल धर्मशाला के खिलाड़ियों को 50% की छूट दी जाएगी। और यही नहीं, प्रदेश से संबंधित नेशनल प्लेयर यानी कि गेम से भाग लेना चाहें तो उनकी भी जो एंट्री है वो फ्री होगी, और बाहरी राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों को रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। पंकज गवले ने बताया कि उन्हें इन नेशनल गेम्स में 500 से 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की भी उम्मीद है। तो वहीं वर्तमान समय में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए सही समय पर उपचार होना बेहद जरूरी है। जब इंसान के शरीर की नसों में खून की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, तो ऐसे में खून जमने की समस्या से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिससे खून दिल तक नहीं पहुंच पाता है। दिल को ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल भाषा में हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी की स्थिति को देखते हुए इसके उपचार को लेकर जिला अस्पताल बिलासपुर के ट्रॉमा सेंटर स्थित मीटिंग हॉल में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से करीब 25 डॉक्टर ने भाग लिया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान एमडी मेडिसिन डॉक्टर नरेश चौहान ने भी कई स्वास्थ्य केंद्रों से आए डॉक्टर्स को हार्ट अटैक के लक्षण, उपचार और सावधानियां के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। साथ ही इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान सीएमओ कार्यालय में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मीता शर्मा भी मौजूद रही। आपको बता दें कि डॉक्टर मीता शर्मा और डॉक्टर नरेश चौहान ने कहा कि हार्ट अटैक आना तब जानलेवा हो जाता है यदि उसका उपचार सही समय पर ना मिल पाए। साथ ही ऐसे में अस्पताल में आए मरीज को ईसीजी देना और साथ ही हार्ट अटैक के स्टेज की सही जानकारी मिलने के बाद तुरंत उपचार कराना बेहद जरूरी है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। हार्ट अटैक, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, उसके ऊपर जो हमारे वेरियस हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से आए हुए जो डॉक्टर हैं उनकी ओरिएंटेशन कराई जा रही है, ताकि जो हार्ट अटैक के मरीज हैं वो टाइम से उनका
डायग्नोसिस हो सके, टाइम से उनको ट्रीटमेंट मिल सके, और जिनको टर्शरी केयर की ज़रूरत है वो टाइम से उस इंस्टीट्यूट में पहुंच पाएँ। इसमें पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से आए अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 डॉक्टर जो हमारे वेरियस इंस्टीट्यूट से आए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है स्टेमी केयर की। इसमें जैसे कि कोई भी पेशेंट है जो कि हार्ट अटैक का आ रहा है पेशेंट, तो डॉक्टर्स एक तो उन्हें ट्रेन किया जा रहा है कि ईसीजी वगैरह देखने में उसकी कोई भी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उसको फर्दर मैनेज कैसे करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर सुपर स्पेशलिस्ट से भी जो डॉक्टर्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें हम फॉलो करेंगे हब एंड स्पोक मॉडल। जो हब हैं वो बनाए जाएंगे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जिनमें एंजियोप्लास्टी होती है, जैसे कि एम्स चमियाना हो गया या टांडा, और जो हमारे स्पोक्स हैं वो जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये स्पोक्स में जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश की कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 8 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और जिसके चलते जिला शिमला समेत ऊपरी जिलों के ऊंचाई वाले कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 7 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना है। वहीं इसके बाद में 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर के बाद में हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और जिसके चलते जिला शिमला, किन्नौर, लाहौर स्पीति और साथ ही चंबा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है और साथ ही मंडी, कांगड़ा और जिला शिमला में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावना है। संदीप शर्मा ने भी कहा कि हालांकि इस दौरान व्हाइट स्प्रेड जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम खराब बना रहेगा और प्रदेश के तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगामी 5 से 6 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो आज 6 तारीख और कल 7 नवंबर को प्रदेश में मुख्यतः रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। फिर 8 तारीख से एक WD प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और उसके इफेक्ट से जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और इवन शिमला है, तो इनके जो हाई रिचेज हैं यहाँ पे हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी है, शिमला है और यहाँ पे हल्की बर्फबारी बारिश हो सकती है कुछ 1-2 स्थानों में। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य ही चल रहे हैं। हालांकि ये जो एक्टिविटी जो 8 तारीख से हाई एल्टीट्यूड में शुरू होगी, इसके चलते जो डे टेम्परेचर उसमें प्रदेश में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।